जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 का है। इनसे जुड़े जितने भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। देखिए, आप लोग का चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बाबू, मानव भूगोल एवं प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इनसे जुड़े आपका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से कहीं पे बैठ जाइए और अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जुड़े रहिए। क्लास के बाद आपको हम नंबर दे देंगे, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा और आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पहले से पता होगा तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं बाबू आपके पहले चैप्टर का। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आप याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल का जनक जो है रेट जेल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी आप सभी लोग का सही जवाब है पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था। बताइए, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये ग्रिप्टस टेलर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन डी लगाइएगा, चिकित्सा भूगोल जो क्या है तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बाबू यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। बताइए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो यह कहे हुए थे आपके कौन, कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे पढ़िएगा 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू कि फ्रेडरिक रेट जेल किस देश के निवासी थे। बताइएगा आप सभी लोग, बताइए कि फ्रेडरिक रेट जेल जो है ये किस देश के निवासी थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि यह जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 5 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आप सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, बटेड रसेल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आप सभी लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी जल के बीच संबंध का सशिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपके रेट जेल का है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूनों जो है ये भौगोलिक सूचनाकांत से नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 8 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन है प्यारे वो कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताइए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मानवीय घटक को जो है यहाँ पे संभववाद की अवधारणा में यहाँ पे घटक को महत्वपूर्ण माने गए हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे बाबू लोग यहाँ पे प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों लगाएंगे, लेकिन प्यारे बाबू आप लोग कहीं पे भी रिसर्च कर लीजिए, आपका मानवीय घटक यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 10th क्वेश्चन कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। बताइए नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा नव निश्चयवाद से संबंधित टेलर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आप सभी लोग का सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बताइए 4 ऑप्शन में आप लोग का यहाँ पे कौन सा सही जवाब है जो भौगोलिक यहाँ पे भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करें या बिल्कुल नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 12th क्वेश्चन कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। बताइए कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे तकनीक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो आप सभी लोग लगाइएगा परिवहन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे मात्रणात्मक क्रांति जो है यह मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। प्यारे बाबू आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो भी प्यारे बाबू आप लोग नए जुड़े हैं चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे क्लास 12th के हम लोग पूरी तरीके से बेहतर तैयारी आप लोगों को चैप्टर वाइज हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी क्लास हो आप लोग को क्लास कराते चलेंगे। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि हम जब भी क्लास आपको कराएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन पढ़िए कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 15 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे भारतीय यूरोपीय के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 16 क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है। बताइए इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है प्यारे बाबू। तो आप सभी लोग याद रखिएगा चिकित्सा भूगोल, जो क्या है तो सामाजिक भूगोल की उप शाखा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17 क्वेश्चन है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। बताइए कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह कब से कब रहे। तो ये रहे 1950 से 1960। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 18 क्वेश्चन, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। बताइए नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रिप्तस टेलर ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मात्रणात्मक क्रांति है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 क्वेश्चन, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। बताइए नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा टेलर हो जाएंगे नव निश्चयवाद के प्रवर्तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 21 क्वेश्चन, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। बताइए जियोग्राफी शब्द को किसने गढ़ा यानी किसने लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इरोटोस्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। बताइए संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह किए गए थे आपके लुसियन फेब्रे के द्वारा। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताइए संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो मानवीय घटक को जो है संभववाद की अवधारणा में माने गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ग्रिप्तस टेलर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 25 क्वेश्चन कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो याद रखिएगा कांट, हबोल्ट और रिटर ये सभी थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन
कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है आपके रेट जेल जी, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, बताइए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, नियतिवाद। संभववाद पूछेगा तो आप लोग मानवीय याद रखेगा, और नियतिवाद पूछे तो आप लोग प्राकृतिक घटक लगाइएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि फेवरे संबंधित है। फेवरे किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा संभववाद से संबंधित है फेवरे, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा चिकित्सा भूगोल, जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सब लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताइए। यहाँ पे कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा समुद्र विज्ञान, जो क्या है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू कि गिब्स टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा यहाँ पे दी गई थी, बताइए कि गिब्स टेलर के द्वारा यहाँ पे कौन सी विचारधारा को दी गई थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा नौ निश्चयवाद, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कि जियोग्राफी जनरलिस्ट किसने लिखी है, बताइए। जियोग्राफिया जनरलिस्ट को किसने लिखा था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बर्नहार्ड बेरेनियस ने लिखा था, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग आज के इस क्लास में जियोग्राफी के चैप्टर 1 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन था, जो कि हम आप लोग को पढ़ाए हैं। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी प्यारे बाबू अभी तक मैसेज नहीं किए हैं आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, जहां पे आप लोग को PDF और नोट्स दिए जाएंगे। तो आप लोग का नंबर है 91 024 12 983। जो भी प्यारे बाबू अभी तक मैसेज नहीं किए होंगे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप मिल जाएंगे सभी का, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को PDF नोट्स भी मिलता चले। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।